हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैंने क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर और स्टाइल वाले सेक्शन के अंदर जितने सारे ऑप्शन थे उनके बारे में एक-एक करके मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप लोगों ने ये वीडियोस ना देखे हो तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, वहां पे जाके आप क्लिक करके सारे वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से सारे के सारे वीडियोस देखते चलेंगे तो आपको आने वाले टाइम पे जो भी मैं ऑप्शंस बताऊंगा और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। आज के इस वीडियो में हम फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर ये सारे जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इनके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे जो भी हम डेटा बनाते हैं उन डेटा में इन सारे ऑप्शंस का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो आप यहाँ पे एक भी ऑप्शन स्किप ना करते हुए सारे ऑप्शंस को क्लियरली देखिएगा और अपने कॉपी में नोट्स भी बनाइएगा कि यहाँ पे इन सारे ऑप्शंस का क्या यूज है। और एक और प्रॉब्लम आप लोगों को हो रही होगी कि आप डेटा कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, मेरे टेलीग्राम का चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे ये एक्सेल की शीट आपको मिल जाएगी और इस एक्सेल शीट को डाउनलोड करने के बाद आप अपने प्रैक्टिकल को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास जब तक डेटा नहीं होगा तब तक इन सारे ऑप्शंस को और अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे। आइए हम लोग अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जैसे फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है रो हाइट। रो हाइट का मतलब हो गया कि जो हमारे पास यहाँ पे रो दिखाई दे रही हैं, जैसे यहाँ पे आप लोगों को बताया था मैंने कि 2, 3, 4 जो भी नंबर के फॉर्मेट में यहाँ पे सारे की सारी चीजें दी गई हैं, ये हमारी क्या है, रो है। तो इन रो की हाइट का मतलब जैसे यहाँ पे मैंने पूरा डेटा सेलेक्ट करके रखा है या यहाँ से कुछ डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अगर इनकी हाइट बढ़ानी है कि जो रो है उनमें गैप थोड़ा सा दिखना चाहिए, तो इसके लिए हम फॉर्मेट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे दिया गया है रो हाइट, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो रो की हाइट की वैल्यू हमको क्या करना है, एंटर करना है। तो यहाँ पे जैसे 15 इसकी रो की हाइट दी गई है, इसको हम इरेज करके यहाँ पे 20 देते हैं। 20 देने के बाद यहाँ पे ओके पे जैसे ही क्लिक किया मैंने, तो आप देखेंगे तो एक डिफॉल्ट हाइट के जो डेटा दिखाई दे रहे थे उसकी हाइट अलग दिखाई दे रही है। लेकिन जो मैंने यहाँ से लेके डेटा इधर तक सेलेक्ट किया हुआ है 6 रो से लेके 15 रो तक, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इनकी हाइट रो की बढ़ गई है। तो इस तरीके से अगर रो की हाइट आपको बढ़ानी होगी, फॉर्मेट ऑप्शन में जाके यहाँ पे रो हाइट पे क्लिक कर देंगे। और अगर यहाँ पे आपको इसकी जो हाइट दी गई है वो जैसे पहले थी उतना ही हाइट रखना है, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे ऑटो फिट रो हाइट पे। जैसे ही ऑटो फिट रो हाइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो नॉर्मल जैसे पहले डेटा दिखाई दे रहा था वैसे ही यहाँ पे ऑटो फिट हो गया है, यानी कि कंटेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सबकी रो क्या हो गई, ऑटो फिट हो गई है। अब हम फॉर्मेट ऑप्शन में जो अगला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे कॉलम विड्थ, तो कॉलम विड्थ का मतलब हो गया कि किसी भी कॉलम की अगर हमको चौड़ाई बढ़ानी होगी तब हम यहाँ पे कॉलम विड्थ का ऑप्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे जैसे अगर हम इन 3 कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं ऊपर से, देखिए कॉलम सेलेक्ट कैसे होता है, यहाँ पे ऊपर जब आप आई वाले बटन पे ले जाएंगे और इस पे इस तरीके से क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो जितने कॉलम आपको सेलेक्ट करने होंगे वहां तक ड्रैग कर लीजिए। अब यहाँ पे जैसे हमको 3 ही कॉलम की विड्थ बढ़ानी है तो 3 कॉलम मैंने सेलेक्ट कर लिया। फॉर्मेट ऑप्शन में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे। कॉलम की विड्थ कितनी रखनी है, जैसे यहाँ पे मैं 20 दे देता हूँ और ओके पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे तो जो कॉलम की विड्थ है वो 20 सेट हो गई है। फॉर्मेट ऑप्शन में जो अगला ऑप्शन दिया गया है ऑटो फिट कॉलम विड्थ, इसका यूज क्या है कि जैसे यहाँ पे जो स्टेट लिखा हुआ है तो स्टेट वाले कॉलम में जो डेटा पड़ा हुआ है उसमें जो सबसे मैक्सिमम साइज का डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉलम की विड्थ एडजस्ट कर देगा। तो तीनों कॉलम को हम सेलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट ऑप्शन में जाके ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक कर देते हैं। तो जितना कॉलम में डेटा लिखा हुआ है उतने तक यहाँ पे साइज क्या हो रही है, सबकी एडजस्ट हो जा रही है। अब यहाँ पे जो अगला ऑप्शन दिया गया है इसमें डिफॉल्ट विड्थ का दिया गया। डिफॉल्ट विड्थ का मतलब हुआ कि जब हम कोई भी एक्सेल ओपन करते हैं, जैसे यहाँ पे एक नई शीट देखेंगे आप, तो यहाँ पे जो सारे के सारे कॉलम बने हुए हैं इनके जो डिफॉल्ट विड्थ है, डिफॉल्ट विड्थ का मतलब जितनी चौड़ाई यहाँ पे दिखाई दे रही है, अगर आप उसमें अपने डेटा को सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा डिफॉल्ट विड्थ। तो जैसे अगर मान लीजिए हमने ये डेटा सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे जाके हम डिफॉल्ट विड्थ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड कॉलम विड्थ जो बता रहा है वो कितना बता रहा है, 8.43। तो 8.43 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमको पता चल गई कि जो हमारे कॉलम की डिफॉल्ट विड्थ होती है वो कितनी होती है, 8.43। तो इसको हम जाके यहाँ पे कॉलम विड्थ में जब डालेंगे यहाँ पे
8.43 और उसके बाद ओके करेंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट विड्थ यहाँ पे कॉलम की होती है उतने में ही डेटा ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि ये डेटा जो कॉलम की साइज है ये काफी कम हो गई है तो इसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मेट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे कॉलम की विड्थ एडजस्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पांचों ऑप्शन के बारे में देखा कि यहाँ पे किस ऑप्शन का क्या यूज है। जैसे यहाँ पे रो हाइट का मतलब रो की हाइट बढ़ाना होगा, लेकिन अगर हम ज्यादा हाइट बढ़ा देते हैं तो उसको कर देंगे ऑटो फिट रो हाइट। और अगर कॉलम की विड्थ सेट करना होगा कॉलम विड्थ पे क्लिक करके वहां पे उसका नंबर दे देंगे कि कितनी कॉलम विड्थ रखनी है। और अगला जो ऑप्शन दिया गया ऑटो फिट कॉलम विड्थ, अगर मान लीजिए आपने कॉलम की विड्थ ज्यादा दे रखी है तो उसको हम यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक करके एडजस्ट कर सकते हैं। और डिफॉल्ट कॉलम विड्थ का मतलब हो गया कि यहाँ पे जब हम एक्सेल ओपन करते हैं तो उसमें जितनी साइज दिखाई देती है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको सेट किया जा सकता है। अब जैसे एक एग्जांपल हम आपको और दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो मेरे पास जो शीट 1 बनी हुई है तो इसमें जितने सारे कॉलम बने हुए हैं इसमें 3-4 कॉलम को अगर छोड़ दिया जाए तो इंग्लिश वाला कॉलम सही से नहीं दिखाई दे रहा है, ना कंप्यूटर वाला कॉलम सही दिखाई दे रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि एक ही बार में ये पूरा का पूरा डेटा हमारा क्या हो, जितनी कॉलम की विड्थ दी गई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसकी सारी की सारी विड्थ एडजस्ट हो जाए, तो यहाँ पे हम ए से लेके पूरा डेटा के तक सेलेक्ट कर लेंगे और फॉर्मेट वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑप्शन को चूज जब करेंगे तो आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा कॉलम अपने आप ही ऑटो फिट हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑटो फिट कॉलम का यूज कर सकते हैं और आप ऑटो फिट रो हाइट का भी यूज कर सकते हैं। अब फॉर्मेट ऑप्शन में जब जाएंगे तो यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया गया है हाइड एंड अनहाइड। हाइड एंड अनहाइड ऑप्शन में देखेंगे तो हाइड रोज, हाइड कॉलम, हाइड शीट, तो ये तीनों दिया गया है। उसी के लिए यहाँ पे अगला जो ऑप्शन दिया गया है अनहाइड रो, अनहाइड कॉलम, अनहाइड शीट। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम ऑप्शन को यूज करके देखें इन सारे ऑप्शन का क्या मतलब है। हाइड रो ऑप्शन को यूज करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको रो को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हम नहीं चाहते कि 7 से लेके 15 तक के हमारे जो डेटा दिखाई दे रहे हैं वो यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई दे, तो इसके लिए हम यहाँ पे 7 से लेके 16 तक डेटा को सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे और हाइड वाले ऑप्शन में जाके हाइड रोज पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही मैंने हाइड रोज पे क्लिक किया तो आप देखेंगे तो 6 के बाद सीधा यहाँ पे 17 दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि इसके बीच का डेटा क्या हो गया, हाइड हो गया। और इसी को अगर अनहाइड करना होगा तो 6 और 17 दोनों को हमको इस तरीके से सेलेक्ट करना पड़ेगा और फॉर्मेट वाले ऑप्शन में आके हाइड एंड अनहाइड वाले ऑप्शन में आके यहाँ पे अनहाइड रोज पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही अनहाइड रोज पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखेंगे तो सारे के सारे रोज यहाँ पे ओपन होके दिखाई दे रही हैं। इसी तरीके से जब हम कॉलम को हाइड करना चाहेंगे तो कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, फॉर्मेट वाले ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पे हम क्या ऑप्शन चूज करेंगे, हाइड कॉलम्स। जैसे ही हाइड कॉलम पे क्लिक किया मैंने तो एच के बाद जो आई जे के एल ये चारों कॉलम आ रहे थे वो यहाँ पे देखेंगे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम कॉलम को भी हाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अनहाइड करना होगा तो एच और एम दोनों कॉलम को सेलेक्ट करना होगा और फॉर्मेट वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पे हम अनहाइड कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तो एच के बाद जो सारे कॉलम हाइड हुए थे वो सारे के सारे कॉलम यहाँ पे अनहाइड हो गए। अब इसमें जो अगला ऑप्शन दिया गया है उसमें दिया गया है हाइड शीट। तो हाइड शीट का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो ये शीट दिखाई दे रही है शीट 1, शीट 2, शीट 3, तो यहाँ पे जो शीटें दिखाई दे रही है तो इसमें अगर हम किसी शीट को हाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको यहाँ पे शीट पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे जो शीट 2 का डेटा बना हुआ है हम नहीं चाहते यहाँ पे शीट 2 का डेटा दिखाई दे, तो इसके लिए अब फॉर्मेट ऑप्शन में जाएंगे, हाइड एंड अनहाइड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हाइड शीट पे क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे शीट 1 के बाद शीट 2 डेटा दिखाई दे रहा था वो अब यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है और यहाँ पे वो हाइड हो गया। तो जब हम यहाँ पे शीट को हाइड करेंगे तो यहाँ पे जो शीट दिखाई दे रही होगी वो शीट हाइड हो जाएगी और अगर इसको अनहाइड करना होगा तो फिर से फॉर्मेट में जाएंगे, हाइड एंड अनहाइड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो सबसे नीचे वाला ऑप्शन दिया गया है अनहाइड शीट। अनहाइड शीट पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास 2 शीट हाइड है और जिस शीट को आप अनहाइड करना चाहते हैं उस पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आप तो शीट 1 के बाद शीट 2 अनहाइड होके आ गई है। इसी तरीके से जो अगली वाली शीट हाइड थी
उसको अगर अनहाइड करना होगा तो यहाँ पे अनहाइड शीट पे क्लिक करेंगे और लाइव एमआईएस जो लिखा हुआ है इस पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 4 शीट दिखाई दे रही हैं। तो इस तरीके से आप शीट को भी हाइड कर सकते हैं और अनहाइड भी कर सकते हैं। चलिए अगले वाले ऑप्शन को देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो अगला वाला जो ऑप्शन दिया गया है रीनेम शीट। तो यहाँ पे आपको पता होगा जो ये शीट 1, शीट 2, शीट 3 लिखा हुआ है, इसी को हम लोग शीट बोलते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इनका नाम हम चेंज करके कुछ और रख दें, तो आप जिसका नाम चेंज करना चाहते हैं उस शीट पे क्लिक करिए। फॉर्मेट वाले ऑप्शन में आके यहाँ पे रीनेम शीट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये हाईलाइट होके आ गया है कि यहाँ पे इसका नाम चेंज करिए। तो जैसे यहाँ पे मैंने स्टूडेंट रिकॉर्ड नाम से यहाँ पे इस शीट का नाम लिख दिया हुआ है और जैसे ही एंटर करेंगे तो इस शीट का नाम क्या हो गया, स्टूडेंट रिकॉर्ड। इसी तरीके से अगली वाली शीट का अगर नाम चेंज करना चाहते हैं तो इस वाले शीट पे क्लिक करिए। फॉर्मेट वाले ऑप्शन में आके रीनेम शीट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नाम चेंज करने के लिए एक्टिव हो गया। इसका नाम लग दिया मैंने माई शीट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो माई शीट नाम से यहाँ पे ये शीट बन गई है। तो इस तरीके से हम रीनेम वाले ऑप्शन को चूज करके रीनेम कर सकते हैं, किसी भी शीट का नाम चेंज कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन दिया गया है मूव और कॉपी शीट। तो मूव और कॉपी शीट का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे अगर मान लीजिए जो लाइव एमआईएस में हमारे डेटा पड़ा हुआ है, अगर हम चाहते हैं कि ये इसकी कॉपी एक बन जाए अगली शीट में, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट ऑप्शन में जाना है, मूव और कॉपी शीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी वाली शीट का हमको यहाँ पे कॉपी बनाना है। तो अगर क्रिएट कॉपी पे क्लिक करेंगे तो उसकी कॉपी बन जाएगी, नहीं तो उस डेटा को मूव करके दूसरी शीट में रख दिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम कॉपी बनाना चाहते हैं तो क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम चूज करेंगे मूव टू एंड। तो मूव टू एंड का मतलब हो गया कि जब इस वाले उड़ीसा यहाँ पे जब इसकी कॉपी बनेगी तो इस शीट को सबसे एंड में मूव कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम ओके जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे लाइव एमआईएस के नाम से एक जो डेटा हमारा बना हुआ था उसका डेटा यहाँ पे कॉपी करके लाइव एमआईएस 2 के नाम से यहाँ पे एक अलग शीट में बना दिया गया है। तो इस तरीके से हम अगर हम अपने शीट की कॉपी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे फॉर्मेट ऑप्शन में आके मूव और कॉपी शीट पे क्लिक करेंगे, जो आपकी शीट बनी होगी उसकी एक कॉपी बन जाएगी। इसी में ही फॉर्मेट ऑप्शन में अगला ऑप्शन दिया गया है टैब कलर। टैब कलर का मतलब हो गया कि जो यहाँ पे अलग अलग हमारी शीट दिखाई दे रही है इसका हम कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे पहले जो शीट बनी हुई है इसका अगर हम कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ फॉर्मेट ऑप्शन में जाएंगे, टैब कलर पे क्लिक करेंगे और जिस भी कलर को आप चूज करेंगे उस कलर से यहाँ पे शीट का कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट जो रिकॉर्ड नाम की शीट बनी हुई है उसका कलर यहाँ पे चेंज हो गया। अगली शीट का कलर अगर चेंज करना होगा तो माई शीट को सेलेक्ट किया, फॉर्मेट वाले ऑप्शन में आएंगे, टाइप कलर पे क्लिक करके जो भी कलर का आप चेंज करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे तो माई शीट का भी कलर चेंज हो गया है। इसका दूसरा ऑप्शन भी है, यहाँ पे जैसे लाइव एमआईएस का हम चेंज करना चाहते हैं तो इस पे हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे टैब कलर दिया गया है और टैब कलर पे जो भी कलर आप चूज करेंगे उस कलर से यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और शीट 3 का जो डेटा है अगर उस शीट का नाम रीनेम करना होगा तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और रीनेम पे क्लिक करेंगे तो रीनेम भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि हम फॉर्मेट ऑप्शन में जाके यहाँ पे रीनेम, मूव कॉपी, टैब कलर चूज कर सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन है कि हम जिस शीट पे काम कर रहे हैं उस पर राइट क्लिक करेंगे, वही सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको फिर से दिखाई देंगे, टैब कलर, हाइड, अनहाइड, रीनेम, मूव और कॉपी, डिलीट, इंसर्ट, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने शीट में जो भी चीजें यूज करनी है, इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, तो इसको यूज करके यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, फॉर्मेट ऑप्शन में जब जाएंगे यहाँ पे हाइड और अनहाइड पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे देखेंगे हाइड रोज का यहाँ पे अलग शॉर्टकट दिया गया है, हाइड कॉलम का अलग शॉर्टकट दिया गया है और इसी तरीके से अनहाइड रोज का यहाँ पे अलग शॉर्टकट है और अनहाइड कॉलम का अलग शॉर्टकट है। तो जब आप शॉर्टकट कीज याद रखेंगे तो आप अपने शीट में फ्रिक्वेंटली काम कर पाएंगे। यहाँ पे जब तक हम आके क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे हाइड और अनहाइड के लिए, तो आप जैसे ही शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो तुरंत ही वो वर्क अप्लाई हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने फॉर्मेट ऑप्शन के जो यहाँ पे सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इसके बारे में बात की हुई है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इन सारे ऑप्शन से रिलेटेड तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपकी जो भी क्वेरी होती है आप वहां पे आके व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। मैं उसका एक शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो के माध्यम से आपके
क्वेरी को सॉल्व करके आपको बता दूंगा कि डेटा कैसे बनाया जाना है, किस ऑप्शन का क्या यूज है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों ने पुराने मेरे वीडियोस ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाके एक सीक्वेंस से सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। तो चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।